नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या टीवी। मैं हूं आपके साथ कृष्णा चौधरी। क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र में वोट देना या किसी पार्टी का समर्थन करना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध बन जाए? 2021 में पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ। एक हिंदू परिवार ने बीजेपी का साथ क्या दिया, उन पर कहर टूट गया। बम से हमला हुआ, घर तोड़ा गया, महिलाओं की अस्मिता को रौंदा गया और जब वो मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें कहा गया गांव छोड़ दो, तभी जान बचेगी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट में। ये कहानी है न सिर्फ एक परिवार की, बल्कि उस तंत्र की जो पीड़ित की जगह आरोपियों की रक्षा करता नजर आया। मामला है 2 मई 2021 का, जिस दिन बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। गांव गुमसिमा, जिला मुर्शिदाबाद का एक इलाका जहां मुस्लिम बहुलता है और टीएमसी का दबदबा भी। इसी गांव में एक हिंदू परिवार ने हिम्मत दिखाई, बीजेपी के लिए प्रचार किया, समर्थन किया, पर इस हिम्मत की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। चुनाव के नतीजे आते ही गांव के करीब 40 से 50 टीएमसी समर्थकों ने उनके घर को घेर लिया। बम फेंके गए, लाठी डंडे, चाकू और रॉड से हमला हुआ। घर को लूटा गया, तोड़ा गया और सबसे भयावह, महिलाओं को निशाना बनाया गया। एक महिला को बालों से घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए, निजी अंगों को छुआ गया। उसने खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया और धमकी दी कि अगर आगे बढ़े तो खुद को आग लगा लेगी। हमले के बाद ये परिवार किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से भागा और सदाईपुर थाने पहुंचा, पर वहां इंसाफ नहीं बल्कि धमकी मिली। थाना इंचार्ज ने साफ कह दिया, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, गांव छोड़ दो। क्या यही है कानून का राज? क्या यही है लोकतंत्र का सुरक्षा कवच? बंगाल चुनाव के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां पीड़ितों की आवाज दबा दी गई। जब हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई तो 19 अगस्त 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी गंभीर मामलों, हत्या, रेप और महिलाओं पर हमलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान की, जिनमें शेख जमीर हुसैन, शेख नूरई, शेख अशरफ, शेख करीबुल और जयंत डोन शामिल थे। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की और आरोपी जेल भेजे गए, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और पीड़ित दोबारा डर के साए में जीने लगे। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों की जमानत को रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, यह मामला इतना गंभीर है कि अदालत की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। जब शिकायतकर्ता थाने गया तो एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा धमकाया गया। इससे स्पष्ट है कि आरोपियों का दबदबा इतना ज्यादा है कि पुलिस तक उनके नियंत्रण में है। यह घटना सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की नींव पर हमला है। तो क्या अब भारत में राजनीतिक विचारधारा चुनना भी एक जोखिम बन गया है? क्या सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों को इतना हक मिल जाता है कि वो अपने विरोधियों को सजा दे सके बिना डर के, बिना रोक के? ये मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये सवाल है उस लोकतंत्र का जो हम सबका है, जहां वोट देना अधिकार है, डर नहीं, जहां सरकारें बदलती हैं लेकिन संविधान नहीं, और जहां महिलाओं की अस्मिता को कोई राजनीतिक लड़ाई का हथियार नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ इंसाफ का एक छोटा कदम है, बल्कि यह चेतावनी भी है। एक लोकतंत्र तभी एक जीवित है जब तक उसमें असहमति की जगह सुरक्षित है। ये घटना याद दिलाती है कि देश को केवल चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि सच्चे, इंसाफ और निर्भय नागरिकों से चलाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए आद्या टीवी के साथ।